Hello episodes, this is Arpan and you are watching channel Recreates. I hope everyone of you are fit and fine. तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड इस बिजनेस आइडिया के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है वो ग्लोबली और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। इनफैक्ट ग्लोबली अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट की अगर बात करूँ तो मोर देन 25.3% ये एवरेज रेट से ग्रो कर रहा है हर साल। इनफैक्ट इंडिया में भी जैसे जैसे हमारा देसी हिप हॉप कल्चर ग्रो हो रहा है, हमारे जो इंडिविजुअल्स है वो सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं कहीं पे फुल टाइम भी जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास एक साइड इनकम होनी चाहिए जहाँ से मेरा अच्छा खासा मेरा जो भी अदर एक्सपेंसेस है उसको मैं स्पॉन्सर कर सकूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से हमारे जो आज के इंडियन यूथ्स है वो खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो उन सभी यूथ्स के लिए दोस्तों ये जो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस आइडिया है वो काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जोश है, अगर आप सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा डेडिकेशन के साथ में अगर आप इस बिजनेस मॉडल को देते हो तो अच्छा खासा आप यहाँ से एक साइड इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हम आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग में, तो दोनों जो ये बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी हद तक दोस्तों सिमिलर है। हाँ, इन दोनों में कुछ चेंजेस या कुछ डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ड्रॉप शिपिंग में किसी भी तरह का आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा तक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके सेलर के पास में, आप उस प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट के ऊपर आप लाइव करते हो, पब्लिश करते हो और आप उनको ही सेल करते हो। और सेकेंड पार्ट दोस्तों, वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक आपका जो ब्रांड है वो नहीं बना पाओगे इतना इजीली जितना आप एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में कर सकते हो। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में दोस्तों आपको कस्टमाइजेशन का फुल्ली ऑथोरिटी मिलता है। आप आपका खुद का प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हो, आप आपकी ब्रांडिंग कर सकते हो। आपका जो सेलर होगा वो आपके प्रोडक्ट को आपके स्टाइल में आपके ब्रांडिंग के साथ में आपके कस्टमर्स तक या आपके जो भी परचेसर होंगे या बायर्स होंगे उनके डोर तक वो डिलीवर कर देगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली प्रिंट ऑन डिमांड की, तो प्रिंट ऑन डिमांड दोस्तों यहाँ पे हम क्यों करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हमें हाई इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई भी ऑफिस या स्पेस रेंट करने की भी कोई नीड नहीं है। आपको बहुत बड़ा टीम का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिजनेस दोस्तों आप सिंपली आपके घर में बैठ के, आपके बेडरूम में बैठ के, आपके फ्री टाइम में आप आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन को यूज करके आप इजीली कर सकते हो। बट हर एक बिजनेस का दोस्तों जैसे एक पॉजिटिव साइड होता है वैसे एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो दोस्तों मुझे ऐसे फील होता है कि प्रिंट ऑन डिमांड इस बिजनेस आइडियाज में कुछ यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 3 नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो है कि मुझे एंड तक पता नहीं चलेगा कि जो भी क्वालिटी मैं मेरे कस्टमर को देना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे कुछ भी कोई क्वालिटी कंसर्न आता है तो अगर मेरा कस्टमर मेरे पास आके कंप्लेंट करता है तो ही मैं जान सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ इशू था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है दोस्तों ऐसे कि कस्टमर्स इग्नोर कर देते और वो सिंपली अपना जो माइंड है वो चेंज कर देते। वो नेक्स्ट टाइम आपको एक शॉपिंग का ऑप्शन जैसे वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका जो पहला एक्सपीरियंस होगा वो बैड हो चुका होगा। तो वहाँ पे आप एक लॉयल कस्टमर आप लूज कर सकते हो। सेकेंड, आपको आपके ऑर्डर के साथ में डिलेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके ऑर्डर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने आपके वेंडर को या आपके जो सेलर को आपने वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनके साथ में, आप बस आपकी ऑर्डर जैसे ही प्लेस हो गई आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, अब वो आपके बिहाफ पे आपकी जो ऑर्डर है वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो उस पार्ट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पे अगर सप्लाई चेन में अगर कुछ भी इशू आता है XYZ रीजन से, तो वहाँ पे आपकी भी ऑर्डर डिले होने के हाई चांसेस बढ़ जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट मुझे लगता है वो ये है दोस्तों, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में हमें कस्टमाइजेशन बहुत देखने को मिल सकते हैं, बट वहाँ पे अगर हम बात करें प्रिंटिंग टेक्निक्स की तो ज़्यादातर वो लोग DTF इस मेथड के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग में किसी एक डिज़ाइन के लिए स्क्रीन बना के उसको प्रिंट करना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग वाला काम होता है। तो वहाँ पे वो लोग DTF को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। और जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था, DTF काफ़ी हद तक हमको वो स्टिकर वाला फील देता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी कंसर्न्स उठ सकते हैं। बट अगेन आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डिज़ाइन में अगर दम है तो डेफिनेटली कस्टमर वहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपके पास वो दोबारा से आके शॉपिंग जरूर करेंगे। बट अगेन क्वालिटी फैक्टर्स डज मैटर दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रांड नेम। अभी फॉर एग्जांपल मुझे मेरा खुद का एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करना है, या मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा ब्रांड खोलना है, बट मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, ना मेरे पास कोई स्पेस है, ना मेरे पास कोई टीम है, मैं अकेला हूँ, मेरे फ्री टाइम में मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं सिंपली अपने क्लोथिंग बिजनेस के लिए या अपने ब्रांड के लिए एक नाम ढूंढूंगा। उस नाम के साथ में मैं एक आइदर मैं मेरी GoDaddy होस्टिंगर या Shopify पे मेरी वेबसाइट में बना दूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे इंकिंगो है, प्रिंटिफाई
प्रिंटीफाई है, उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स है, बिजनेस मॉडल्स है जो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, उनके नाम में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। बट प्रिंटीफाई, उसके बाद में इंकिंगो हो गया, क्विक इंक हो गया, ये ऐसे कुछ बिजनेस आइडियाज है या बिजनेसेस है जो प्रिंट ऑन डिमांड को सपोर्ट करते हैं। आप सिंपली आपका जो वेबसाइट है इनके साथ आप लिंक करते हो, ताकि इनका अलग से एक डैशबोर्ड होता है। जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आ रही है तो उनके डैशबोर्ड पे उनको वो ऑर्डर दिखती है। जैसे आप उस ऑर्डर को कंफर्म करते हो तो आपका जो सेलर है या जो शिपर है आपकी ऑर्डर को प्रिंट करके टी शर्ट को रेडी करके उसको आपकी ब्रांडिंग के साथ में आपके कस्टमर तक वो डिलीवर करता है। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों मैं एक सिंपली मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ। मेरे बिहाफ पे मैंने किसी एक थर्ड पर्सन को हायर किया हुआ है जो मेरे टी शर्ट को, मेरे डिजाइन को, मेरे ब्रांडिंग के साथ में मेरे कस्टमर को शिप करके डिलीवर कर देगा। यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्वेंट्री भी स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई हाई इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाल रहा हूँ। जैसे मेरे पास ऑर्डर आ रही है मैं वहाँ पे पे करके उस सिंगल ऑर्डर को मैं वहाँ से मेरे कस्टमर के डोर स्टेप तक डिस्पैच कर रहा हूँ। बट अगेन दोस्तों, जैसे भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स तो कुछ नेगेटिव साइड्स भी होंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव साइड्स ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक आरटीओ, अगर आपका जो आरटीओ का नंबर है वो अगर बढ़ता है तो उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डेफिनेटली आपका जो सेलर होगा उसको आपने एडवांस में पेमेंट किया होगा। तो जो भी आरटीओ होगा वो कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो आरटीओ के एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लेते, बट जो भी रिटर्न आएगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, वो आपको स्टोर करना पड़ेगा। बट अगेन अगर आपके आरटीओ के ऊपर कंट्रोल है तो वहाँ पे अच्छा खासा एक इनकम आप जनरेट कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली अगर किसी भी XYZ रीजन से आपका कस्टमर आपकी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो डिनाई कर देता है, तो वो ऑर्डर आपके पास रिटर्न आ जाती है। उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं एक RTO ऑर्डर, वो रिटर्न टू ओरिजिन हो चुका है। यहाँ पे वो मैनेज करना काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। आरटीओ का एक अच्छा खासा, अगर मैं आपको रेशो का एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मैं दिन के 100 ऑर्डर्स को डिस्पैच कर रहा हूँ या 10 ऑर्डर को डिस्पैच कर रहा हूँ, तो उन 10 ऑर्डर में से मेरा 1 या 2 ऑर्डर अगर रिटर्न आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो बाकी के 8 ऑर्डर है वो मेरा जो 2 ऑर्डर का लॉस हुआ वो थोड़ा सा वो कवर कर सकते हैं। सेम गोज टू नंबर्स, अगर मैं 100 ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ तो जिसमें से अगर 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 20 ऑर्डर मैक्सिमम अगर वो रिटर्न आ रही है, तो वहाँ पे जो 80 ऑर्डर्स मैंने डिस्पैच की या डिलीवर करी तो उससे मैं थोड़ा बहुत मेरा जो लॉस है वहाँ पे वो कवर कर सकता हूँ। बट इससे ज़्यादा अगर मेरा नंबर बढ़ जाता है तो वहाँ पे मेरा जो लॉस वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जो मैं अपने बिजनेस में रिक्रीज में जो मैं फॉलो करता हूँ मैं आपको वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम कस्टमर्स को कंफर्मेशन कॉल्स देते हैं, हम उनको उनका एड्रेस कंफर्म करने बोलते हैं, तो इससे जो भी फेक ऑर्डर्स प्लेस होती है तो वो फेक ऑर्डर्स कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई कस्टमर बिजी है या अगर वो आपका कॉल नहीं उठा रहा तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो आपके प्रोडक्ट का जब डिलीवरी अटेम्प्ट होगा तो वो टाइम पे वो कॉल नहीं अटेंड कर पाए। ऐसे कस्टमर या तो अल्टरनेट नंबर दे दे या फिर वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देते कि वो इस डेट से इस डेट तक अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके बाद ऑर्डर को शिप करना। तो ये जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो होते हैं कंफर्मेशन कॉल से। उसके बाद में हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर रेजरपे का मैजिक चेकआउट, ये जो उनका एक सर्विस है वो इनेबल करके रखा हुआ है। यहाँ पे रेजरपे क्या करता है, जितने भी हमारे कस्टमर्स है उनका ऑनलाइन एक हिस्ट्री बन जाता है। जैसे फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ तो जैसे सिटी रिकॉर्ड बनता है, वैसे रेजरपे यहाँ पे कस्टमर्स का जो शॉपिंग का एक रिकॉर्ड बनाता है कि कौन सा कस्टमर उसके डोरस्टेप पे आने वाली कितनी ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी ऑर्डर्स को वो डिनाई कर रहा है। तो उस बेसिस पे रेजरपे वहाँ पे एक अपना एक रेट कार्ड या स्कोर कार्ड बना देता है। तो जिस कस्टमर का स्कोर कार्ड अच्छा है तो रेजरपे उसको डेफिनेटली COD का ऑप्शन भी शो करेगा, प्रीपेड का ऑप्शन भी शो करेगा। बट जिस कस्टमर की हिस्ट्री थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है, बिलो एवरेज है, तो वहाँ पे रेजरपे अपने एंड से ही उस कस्टमर को COD ऑर्डर का ऑप्शन नहीं देगा और वो सिर्फ यहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स का ऑप्शन देगा। तो ऐसे कुछ मेथड्स है दोस्तों जिनको यूज करके आप आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है या जो चांसेस ऑफ लॉस है उसको आप कम कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस आइडिया है वो यूथ के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। अगेन आपका क्रिएटिविटी वाला जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कैसा डिजाइन आप बना रहे हो, आपका कंटेंट कैसा है, आपके ब्रांड की स्टोरी टेलिंग कैसी है, उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है। जितना ज्यादा आप इन 4 चीजों के ऊपर ध्यान दोगे उतना ही ज्यादा आपका जो प्रॉफिट का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाल के अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ घर बैठे एक
एक सिंगल टी शर्ट या एक सिंगल ऑर्डर का ऑर्डर देके मैं उसके ऊपर अपना जो मार्जिन है वो वहाँ से निकाल रहा हूँ। अगेन यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैं आपको और एडवांटेज में बताना चाहूँगा वो ये होंगी दोस्तों कि यहाँ पे जो भी एक अच्छा खासा क्रिएटिव थॉट्स के साथ अगर काम करना चाहता है तो वो डेफिनेटली प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में आ सकता है। बट अगेन अगर आप बोलोगे कि यहाँ से आप फुल टाइम में एक अच्छा खासा क्लोथिंग ब्रांड बना लोगे तो दोस्तों वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एक्सपीरियंस गेन करके कुछ चीज़ें सीख के समझ के थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे आप जमा करके आपका खुद का क्लोथिंग ब्रांड एक वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। बट अगेन ये चीज़ मैं इनिशियली एज अ पार्ट टाइम ही देखूंगा, मैं यहाँ पे फुल टाइम इस बिजनेस को सपोर्ट नहीं करूंगा। कुछ लोगों के लिए इस बिजनेस ने फुल टाइम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उनकी लाइफ वहाँ पे चेंज हुई है। बट अगेन अगर ये मेथड उनके लिए काम किया तो वो मैंडेटरी नहीं, वो मेरे लिए भी काम करेगा। तो वहाँ पे आपको आपका थॉट्स और आपके आइडियाज आपको यूज करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आई बिलीव मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड इस बिजनेस आइडिया को लेके आपके बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नहीं, बट थोड़े बहुत तो जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते तो आप डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर रिसर्च करके मैं आपको एक एक्यूरेट आंसर वहाँ पे देने का कोशिश करूँ। दोस्तों मुझे पिछली वीडियो के लिए भी आपसे बात करनी है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को वीडियो देख के सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और भी ऐसा काम करने के लिए। पिछली वीडियो के बाद में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था क्योंकि विंटर कलेक्शन लॉन्च करना है तो उस सारे प्रिपरेशन में हम बहुत बिजी थे। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद ऐसा कोई डिले ना हो और जो वीडियोस है वो रेगुलर बेसिस पे आ सके। अगर आपके पास भी वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ आपके कमेंट्स में वो मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों लेट्स एंड दिस टॉपिक। आई होप इस वीडियो को आप पसंद करोगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।